गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट्स ऑन द पेज नंबर 236। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इम्प्लीमेंट वी हैव टू यूज़ इन आवर डेली लाइफ दैट इन इलेक्ट्रिसिटी दे कर द इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट इनटू हीट हैं। तो अब आगे हम क्या करते हैं, कॉज ऑफ एक्सेसिव करंट थ्रू द सर्किट। जब एक्सेसिव करंट थ्रू हो जाता है, आपका प्रैक्टिस ऑन सेकंड भी मैंने करा दिया था। ठीक है, तो एक्सेसिव कॉज ऑफ करंट थ्रू द सर्किट में क्या होता है, एकदम करंट ज़्यादा आ जाता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक बल्ब स्टॉप ग्लोइंग, जब बल्ब जलना बंद हो जाता है, यू विल नोटिस आइदर इट्स फिलामेंट इज कनेक्टिंग वायर हैज़ ब्रोकन, या तो ये जो फिलामेंट का जो टंगस्टन का बना हुआ एलिमेंट होता है वो टूट जाता है, और देयर इज़ ए पावर फेलियर, या फिर इसकी पावर फेल हो जाती है। व्हेन द फिलामेंट ब्रेक्स, जब ये फिलामेंट टूट जाता है, वी कैन से बल्ब इज फ्यूज, तो हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। जनरली द बल्ब फ्लो बल्ब फ्यूज व्हेन द एक्सेस करंट इज पास थ्रू द फिलामेंट, जब फिलामेंट में उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट पास हो जाता है तो ये फ्यूज हो जाता है। एवरी इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज डिज़ाइन टू विदाउट फ्लो ऑफ करंट लिमिट ऑफ द करंट, इसमें एक हर एक एलिमेंट जो हमारा इम्प्लीमेंट होता है उसमें एक लिमिट होती है करंट पास करने की और उसको पावर सप्लाई को झेलने की। उसमें इसी तरीके से इफ़ द एक्सीडेंटल ऑफ करंट लिमिट एक्सीड, अगर किसी तरीके से उससे ज़्यादा करंट उसमें चला जाता है तो जो एप्लीकेंस है वो डैमेज हो जाता है हमारा। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, द एवरपुट इज इंक्रीज इन द करंट ऑफ सर्किट ऑकर आइदर द ड्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड, या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए या ओवरलोडिंग की वजह से ये करंट जो है वो ज़्यादा फ्लो हो जाता है और डैमेज हो जाती हैं चीज़ें। अब शॉर्ट सर्किट क्या, व्हेन टू और मोर लाइव वायर, जब दो या दो से ज़्यादा जो है तार जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पहले से रन कर रही हो, इस वायर कैरिंग करंट कम इन द कॉन्टैक्ट विद वन अनदर, एक दूसरे से छू जाते हैं, द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, तो बहुत सारा करंट उसमें फ्लो हो जाता है सर्किट में, रिजल्टिंग इन द शॉर्ट सर्किट, इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दिस कॉज ओवरलोडिंग ऑफ द वायर्स, इसको ओवरलोडिंग वायर्स की कहते हैं, विच मेल्ट द मैनी कॉज ऑफ वायर, जिसकी वजह से बहुत आग भी लग जाती है। दिस कुड ऑल्सो ड्यू टू द डैमेज ऑफ इंसुलेशंस ऑफ द वायर, इससे तार पिघल जाती हैं। समटाइम्स इट ऑल्सो ड्यू टू कंडक्टिंग ऑफ टू मैनी अप्लायंस, बहुत सारे अप्लायंसेज एक साथ लगा देने पर एक सॉकेट में ये हो जाता है। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट से ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट में बहुत सारा करंट फ्लो हो जाता है, जिससे जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, जिससे बहुत सारी हीट बन जाती है। दस इज शॉर्ट सर्किट ऑफन, और इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इट रिजल्ट टू इम्प्रॉपर वायरिंग और ब्रोकन इंसुलेशन ऑफ बोथ, या तो गलत तरीके से तारों को जोड़ना या जो है एक दूसरे से तारों को छू जाना, उस तरीके से ये जो हो जाता है। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग एवरी इलेक्ट्रिकल एवरी इलेक्ट्रिक करंट इज डिज़ाइन टू कैरी ए सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट, हर एक जो है जो अप्लायंसेस बनाए जाते हैं वो एक निश्चित मात्रा में कैरी कर सकता है एक करंट को। जिस तरीके से हम लोगों में एक कैपेबिलिटी होती है, उसी तरीके से ये जो इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते हैं इनमें भी एक लिमिट होती है। व्हेन टू मैनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सॉकेट, अगर एक सॉकेट पे अधिक से अधिक डिवाइसेस चलाई जाती हैं, ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द सॉकेट, तो सॉकेट में बहुत ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो करने लगता है। दिस रिजल्ट ओवरलोड, इसकी वजह से ओवरलोडिंग हो जाती है। कॉजेज द सीरियस डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एज द रिजल्ट फॉर दी, और इसमें एक सीरियस जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी रिजल्ट से क्या हो सकता है, इट कैन बी बर्न, ये जल सकता है। ओवरलोडिंग कैन आल्सो ड्यू टू द लॉस ऑफ द कॉरोड कनेक्शन ऑफ द वायर्स, गलत तरीके से अगर वायरों को कनेक्शन किया जाए उसकी वजह से भी ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोडिंग में भी समटाइम्स कॉज अ शॉर्ट सर्किट, इससे कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। दस द लीडिंग ऑफ सीरियस फायर, जिससे बहुत भयानक आग भी लग जाती है। ठीक है, बिफोर रिफिलिंग द एप्लीकेशंस ऑफ रिप्लेसिंग द फ्यूज़ ऑफ मस्ट चेक द कॉज ऑफ सर्किट फेलियर है। तो हम क्या करते हैं कि जो इसमें फ्यूज लगाए जाते हैं उनको चेंज करके हम दोबारा से इनको चालू कर सकते हैं। वन मस्ट चेक ऑफ द कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट फेलियर, जिसकी वजह से हम शॉर्ट सर्किट से बच सकते हैं, शॉर्ट सर्किट का होने से। द एप्लीकेशंस यू स्विच्ड ऑन जस्ट
पेयर टू पावर कट कॉज ऑन ओवरलोड, और ज़्यादा ओवरलोड पर हमें पावर कट कर देनी चाहिए जिससे आग लगने से बच जाएगी। अब क्या लिखा, मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, सेफ्टी मेजरमेंट, क्या क्या कर सकते हैं हम, किस तरीके से अपने अप्लायंसेस को बचा सकते हैं। उसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, दो हमारे लिए ऑप्शंस हैं। सबसे पहला तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस मेड अप ऑफ अ वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। एक लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर होता है बहुत पतला, जिसको थोड़ा सा भी ज़्यादा करंट दिया जाता है तो ये गर्म होकर के अपने आप पिघल जाता है, और करंट को आगे जाने से, यानी जो हमारा इम्प्लीमेंट है उसको करंट अंदर पास होने से वहीं ब्रेकअप कर देता है। इट यूज टू लिमिट अमाउंट ऑफ द करंट इन द सर्किट, जो सर्किट है उसके अमाउंट तक इसको गर्म हो सकता है, ये उसके बाद पिघल जाएगा। व्हेन एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट इन ए सर्किट, अगर अधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो कर जाता है, व्हेन देन द फ्यूज़ मेल्ट, तो ये फ्यूज गर्म होकर के मेल्ट हो जाता है। इफ़ करंट इन द सर्किट एक्सीड इन द परमिजेबल लिमिट, अगर ये परमिजेबल लिमिट के अंदर वो करंट पास होता है तो ये चलता रहता है। देन द हीट दस जनरेट कॉज द फ्यूज़ वायर टू मेल्ट, और उससे ज़्यादा हो जाती है तो ये वायर फ्यूज हो जाता है और पिघल जाता है। ड्यू टू मेल्टिंग अ फ्यूज द सर्किट बिकम्स ओपन, और सर्किट ओपन हो जाता है। इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक पूरी सप्लाई नहीं हो पाती है पूरे सर्किट में, करंट थ्रू द सर्किट, और इस तरीके से फ्यूज एक सेफ्टी गार्ड के रूप में एप्लीकेशन के लिए बर्निंग होने से बचा लेता है उसको जलाने से। व्हेन अ फ्यूज़ ब्लोज ऑफ, जब ये ब्लोज ऑफ हो जाता है, देन इट रिप्लेस विद द न्यू, तो ये पिघल जाता है, उसके बाद हम इसको दोबारा से नए तार में बदल सकते हैं। ठीक है, नया तार इसमें ला करके इसको बदला जा सकता है। दूसरी चीज़ हमारी है क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स यानी MCBs हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर द कॉमनली नोन एज द MCBs। दीज आर बेटर अल्टरनेटिव्स फॉर द इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज की तरह ही काम करते हैं लेकिन उससे बेटर होते हैं, उसी का अल्टरनेटिव है। दे हैव थर्मल और थर्मल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, इनमें थर्मल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दीज आर इलेक्ट्रिकल स्विचेज एंड ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन द करंट इन द सर्किट एक्सीड इन द सेफ लिमिट, अगर सेफ लिमिट तक इसमें आता रहता तो ये ऑन रहती हैं, और जैसी लिमिट से एक्सीड हो जाता, बढ़ जाता है, वैसे ये अपने आप डाउन हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। दिस इज़ कैन बी रीसेट, रीस्टोर और नॉर्मल ऑप्शंस, ये रीसेट और दोबारा से इनको यूज किया जा सकता है, इनको खोल करके। जनरली द रेटेड करंट थ्रू MCBs इज़ नॉट मोर देन द 100 एम्पियर, 100 एम्पियर से ज़्यादा जो है इससे नहीं होती हैं जी। MCBs आर जनरली यूज फॉर स्विच बोर्ड, ये स्विच बोर्ड पे यूज की जाती हैं। द एडवांटेज ऑफ दीज ओवर अ फ्यूज़ दैट वाइल द इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कैन बी यूज्ड वंस, इलेक्ट्रिक फ्यूज को तो एक बार यूज किया जा सकता है लेकिन इन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं ऑन करके, क्योंकि ऑफ हो जाएंगी फिर अपने आप ऑन कर सकते हैं हम उनको। ठीक है, तो इस तरीके से ये MCBs आज कल लोग अपने घरों में MCBs लगवाते हैं। What are the causes of hazard effect of overloading of current in the circuit? तो मैंने आपको बताया था ओवरलोडिंग, ये पेज नंबर 238 पे लिखा हुआ है। ओवरलोडिंग कैन बी ड्यू टू लॉस ऑफ, इसमें लिख सकते हैं, इधर आ a large amount of current, electric circuit flow in the generate a lot of heat, thus a short circuit often occur the result of improper wiring of insulation of both। ये वाला आंसर लिख देंगे क्यों हो जाता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो उसके बाद हाउ डज ये शॉर्ट सर्किट मैंने आपको बता दिया। दूसरा है आपका कंपेयर द इलेक्ट्रिक फ्यूज विद द MCB का यूज़ क्यों करते हैं, वो यहाँ से लिखेंगे। दीज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से लेकर के और कहाँ तक करेंगे, नॉर्मल ऑप्शंस तक। ठीक है, ऑपरेशंस तक। चलो, या यहाँ से लिख देंगे, ये लिखना आप, ये द एडवांटेजेज ऑफ दीज ओवर द फ्यूज वाइल द, इसको एक बार यूज कर सकते हैं फ्यूज को, और इसे बार बार यूज कर सकते हैं। ये आप आंसर लिख दीजिए लास्ट वाले का, ए वाले का आंसर ये है यहाँ पर।
ठीक है। और बी वाले का आंसर ये आपको बता दिया मैंने इस तरीके से, ये क्यों होता है, ये बी का आंसर है। ठीक है, ये हमारी ये प्रैक्टिस जोन 3 कंप्लीट हुई। चलिए कल आगे पढ़ा।